हेलो स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है केस स्टडी। इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। वो एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह है। Determine where does the given point lies in Cartesian coordinate system। सबसे पहले हमने पहली लाइन को अगर इसको समझें तो ये हमें बता रही है कि determine where the given point lies, यानी कि एक पॉइंट होगा जो हमें यूजर प्रोवाइड करेगा। और पॉइंट का जिस तरह के आपको याद होगा दो हिस्से होते हैं, एक उसका x कोऑर्डिनेट होता है और एक उसका y कोऑर्डिनेट होता है। यानी पहला काम हमने ये करना है कि यूजर से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट रिसीव कर लेना है। फिर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से और इफ एल्स स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने बताना है कि ये पॉइंट जो है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि कुछ इस तरह का एक सिस्टम होता है, इसमें हमारे पास ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स हैं। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3 एंड 4। हमने जो भी पॉइंट हमें दिया जाएगा उसके बारे में ये बताना है कि ये दरअसल कौन से क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। इसकी अगर एक एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल हमें एक पॉइंट दिया जाता है जो कि क्वाड्रेंट 1 में है। तो क्वाड्रेंट 1 में जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट और उसका y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसी तरह अगर फोर्थ में कोई पॉइंट दिया जाता है, जिस तरह कि ये यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया P फॉर एग्जाम्पल, तो इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट जो होंगे वो पॉजिटिव होगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर कोई पॉइंट हमें यहाँ ओरिजिन पे दिया जाता है तो यहाँ पर x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा। क्वाड्रेंट 2 के अंदर x नेगेटिव y पॉजिटिव और 3 के अंदर x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। अब ये जो हमने चारों कंडीशंस, पांचों कंडीशंस पढ़ी कि अगर x पॉजिटिव हो, y नेगेटिव हो, या x जीरो हो, y जीरो हो, और इस तरह हमने सारे क्वाड्रेंट्स की जो कंडीशन पढ़ी, इनको दरअसल हमने आज प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करना है और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स का। तो आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर हम लोग दो इंटीजर वेरिएबल्स बना लेते हैं, x एंड y। ये इंटीजर वेरिएबल्स हमारे पास इस्तेमाल किए जाएंगे पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट को अपने अंदर सेव करने के लिए। जिस तरह के पॉइंट आपने यहाँ पर देखा था x और y, तो ये हमें दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इनको सबसे पहले हमने सेव करना है। तो सी आउट की मदद से एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं यूजर के लिए जो कहेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ x, और फिर जो भी वैल्यू एंटर की जाएगी उसको cin की मदद से सेव कर लेते हैं x वेरिएबल के अंदर। यही सेम काम रिपीट किया जाएगा y वेरिएबल के लिए। तो इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, और यहाँ पर एंटर द वैल्यू फॉर वेरिएबल y कर देते हैं और इसको सेव करवाएंगे y वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ तक जिस पॉइंट को हमने जज करना है, प्रिडिक्ट करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, वो पॉइंट हमारे पास आ चुका है। अब हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की मदद से अपनी कंडीशंस को इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग अपनी पहली कंडीशन लिखते हैं। इस पहली कंडीशन के अंदर हम लोग जो हमारा वेरिएबल x है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इफ x इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास x इक्वल टू 0 हो तो फिर हमने चेक करना है कि वो पॉइंट कहां पर लाई कर सकता है। अब जिस तरह के आपको मालूम है कि सिर्फ x से नहीं y का भी पता हो तो हम लोग तब ही बता सकते हैं कि पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है। तो हमने सबसे पहले कंडीशन लगाई x इक्वल टू 0 है कि नहीं, उसके बाद अब हम चेक करेंगे y को। तो इसके अंदर अब हम दोबारा एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या y भी इक्वल टू 0 है। तो अगर तो x भी इक्वल टू 0 हो और y भी इक्वल टू 0 हो तो हम लोग सिंपली क्या प्रिंट करवा देंगे, हम लोग प्रिंट करवा देंगे द पॉइंट लाइज ऑन ओरिजिन। क्यों? क्योंकि हमारे पास x भी 0 है और y भी 0 है, तो हमारे पास ये वाली लोकेशन आ गई जहां पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब हम लोग बाकी कंडीशंस को इंप्लीमेंट करते हैं। यहां पर सबसे पहले स्टेटमेंट को एंड कर देते हैं एक सेमीकोलन के साथ। अब अगर x हमारे पास इक्वल टू 0 हो तो अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि इफ, बल्कि यहां पर हम लोग एल्स इफ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन हमने ये चेक की कि अगर x 0 हो और y 0 हो। अब x तो 0 है लेकिन अगर y 0 नहीं है तो फिर क्या चेक हो, यानी इफ
y इक्वल टू 0 ना हो, तो एल्स इफ क्या हो, y इज ग्रेटर देन 0 हो। तो अगर x हमारे पास 0 है एंड y ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉइंट हमारे पास कहां पे लाई करेगा, ये दरअसल हमारे पास लाई करेगा y एक्सेस पे। द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सेस। इसी तरह इस कंडीशन को भी एंड कर देते हैं। अब अगर तो हमारे पास y इक्वल टू 0 भी नहीं है और ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, तो इसका सिंपल ये मतलब है कि दरअसल y हमारे पास छोटा है 0 से, यानी y इज स्मॉलर देन 0, यानी कि एक नेगेटिव नंबर है। तो उस केस में हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, द पॉइंट लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सेस। द पॉइंट लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सेस। और इसी तरह ऊपर भी हम लोग क्या कर देते हैं, जब y ग्रेटर देन 0 है, कि द पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सेस। इसी तरह इस स्टेटमेंट को हम लोग अपनी एंड कर देते हैं एक सेमीकोलन के साथ। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि x की वैल्यू को हमने 0 रखा। x की वैल्यू को 0 रखने के बाद हमने पहले तो देखा y भी 0 था, यानी इस ओरिजिन के पॉइंट को देखा। फिर उसके बाद हमने कहा कि y ग्रेटर देन 0 हो, यानी ये जो पॉजिटिव y एक्सिस है यहाँ पर या यहाँ पर पॉइंट हो सकता है। फिर हमने y को स्मॉलर देन 0 रखा, यानी कि नेगेटिव y एक्सिस। अब हम लोग x को पहले 0 रखा था, अब x को पॉजिटिव रखेंगे और y की रिस्पेक्टिव तीनों कंडीशंस को चेक करेंगे। फिर एक दफा x को नेगेटिव रखेंगे और y की रिस्पेक्टिव तीनों कंडीशन, यानी y इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 एंड y स्मॉलर देन 0 को चेक करेंगे। तो आइए इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास ब्रैकेट थी इस f की, जहां पर हमने x इक्वल टू 0 रखा हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, एल्स इफ लगाएंगे कि अगर तो हमारे पास x इक्वल टू 0 नहीं है, तो अगली कंडीशन क्या चेक हो, अगली कंडीशन चेक हो कि x ग्रेटर देन 0 है। अब अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो इसके अंदर हमारे पास y की 3 कंडीशंस होंगी, और वो 3 कंडीशंस ये होंगी जो हमने ऊपर पहले से लिख चुके हैं। तो हम लोग इसी को कॉपी करते हैं यहां से कंट्रोल सी के साथ, और इन ब्रैकेट्स के अंदर यहां पर इसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो चीज हमने प्रिंट करवानी है वो अब मुख्तलिफ हो जाएगी, यानी अगर x ग्रेटर देन 0 हो और y इक्वल टू 0 हो, तो हमारे पास ये कहां पर लाई करेगा, ये दरअसल लाई करेगा पॉजिटिव x एक्सेस के ऊपर। इसी तरह अगर x ग्रेटर देन 0 हो और y भी ग्रेटर देन 0 हो, तो ये हमारे पास लाई करेगा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह अगर x ग्रेटर देन 0 हो और y स्मॉलर देन 0 हो, तो हमारे पास ये कहां पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इन केसेस को डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। हमने कर दिया x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इस वाली लाइन के ऊपर हम लोग आ गए। अब अगर तो y 0 होगा तो ये पॉजिटिव x एक्सिस पे आ गया, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्वाड्रेंट 1 में, स्मॉलर देन 0 होगा तो क्वाड्रेंट 4 में। अब लास्ट काम करना है जहां पर x को स्मॉलर देन 0 रखना है। तो पहली कंडीशन थी इफ x इक्वल टू 0, फिर एल्स इफ की मदद से, यानी अगर x इक्वल टू 0 नहीं है तो सिर्फ तब ही ये वाली चीज चेक हो, एल्स इफ x ग्रेटर देन 0। और अगर ये भी नहीं है तो हम लोगों ने सिंपल एक एल्स लगा देना है, जिससे ये जाहिर होगा कि अब x स्मॉलर देन 0 है। और इसके लिए भी यही 3 कंडीशंस जो y की थी वो एज इट इज यहां से कॉपी की हमने, इन एल्स की जो ब्लॉक था उसके अंदर पेस्ट किया, और अब यहां पर चेक करते हैं। अब अगर x स्मॉलर देन 0 है एंड y इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास दरअसल क्या होगा, नेगेटिव x एक्सिस। इसी तरह x स्मॉलर देन 0 है एंड y ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, ये दरअसल हमारे पास बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह x स्मॉलर देन 0 एंड y भी स्मॉलर देन 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। आइए इस चीज को डायग्राम की मदद से देखते हैं। x स्मॉलर देन 0 ये लाइन आ गई, अगर तो y 0 होगा तो ये नेगेटिव x एक्सेस, अगर पॉजिटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। जिस तरह के हमने इसको कोड किया। अब आइए अपने प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं। एग्जीक्यूट में जाके इसको एक पॉइंट देते हैं और चेक करते हैं कि क्या जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसी के लिहाज से हमें पोजीशन बताई जा रही है या नहीं। कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं।
आउटपुट के लिए इंतजार करते हैं। जैसे ही हमारे पास आउटपुट आई तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें बोला जा रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ x, यानी x कोऑर्डिनेट बताया जाए। अब हम लोग फॉर एग्जांपल एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो कि लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो यहाँ पर हम लोग इसको नेगेटिव x देंगे और नेगेटिव y देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जांपल -5। इसी तरह वो कहता है एंटर द वैल्यू ऑफ y, तो हम लोग देते हैं -9। तो अब रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट ये आना चाहिए है कि द पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आइए चेक करते हैं। एंटर प्रेस किया और आप लोग देख सकते हैं द पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह इसको एक और दफा टेस्ट करते हैं किसी और क्वाड्रेंट का पॉइंट देके। हमने दोबारा इसको कंपाइल एंड रन किया। अब आउटपुट में हम लोग पॉइंट देंगे जो फॉर एग्जांपल हमारे पास लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है कि x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। तो आइए x नेगेटिव देते हैं -8, y पॉजिटिव देते हैं 8। तो द पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमने एक बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही एक जबरदस्त प्रोग्राम लिख लिया जिसकी मदद से हम लोग जो भी पॉइंट इसको देते हैं हमें एग्जैक्ट उसकी लोकेशन बता दी जाती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। इसी चीज को हम लोग अपने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को आप लोग अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि कैसे हमारे पास जो आसान तरीन स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स, इस सिंपल सी स्टेटमेंट्स की मदद से हमने कितना एक कॉम्प्लेक्स और कितना ही एक एफिशिएंट प्रोग्राम लिख लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।